जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस का 5 पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। यानी कि आपको वह बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? बिंदु निकालना है जिस पर स्पर्श रेखा आपकी जो है y बराबर x माइनस 11 है, यानी कि पॉइंट निकालना है आपको। तो सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखते जाइए क्या होता है। और उससे पहले चैनल पर जो नया हो भाई सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आपस में दोस्तों को शेयर करें। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे दिया गया है कि दिया गया है कि क्या दिया गया? वक्र। वक्र दिया है y बराबर एक्स क्यू माइनस का 11x प्लस का 5, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी दे रखी है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा आपको y बराबर x माइनस के 11। ठीक, तो अब एक चीज देखिए, आपको वक्र दिया है, यानी वक्र पर वह बिंदु होना चाहिए और जिस पर स्पर्श रेखा, यानी यह बिंदु जो है वक्र पर भी है स्पर्श रेखा पर भी है, तो दोनों की प्रवणताएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण 2 की तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर। भाई y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? m मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 में x ये रहा, m की जगह पे कितना है? 1 है, तो यहां से m का मान हो गया 1। m का मान 1 हो गया। अब दिए गए वक्र के बिंदु x, y पर निकाल लो। तो लिखोगे दिए गए वक्र बिंदु x, y, दिए गए वक्र के बिंदु x, y पर निकालनी क्या है? प्रवणता निकालनी है। किसकी? स्पर्श रेखा की। पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं भाई? y बराबर दिया है, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या करेंगे? अवकलन। तो देखें dy अपॉन dx, एक्स क्यू का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 11, एक्स का कितना हो गया? 1, तो 11 हो गया। कांस्टेंट का 0 हो गया। तो देखो भाई dy अपॉन dx आ गया 3x स्क्वायर माइनस के 11। भाई ये भी प्रवणता है, ये भी प्रवणता है, दोनों आपस में कैसी होंगी? समान होंगी। तो देखिए अतः 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर कितना हो गया? 1। 11 को उधर लेके जाओ, 3x स्क्वायर 1 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12/3, 3 चौक 12, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 2। तो एक्स के दो मान आ गए, एक तो पॉजिटिव आ गया 2 और दूसरा नेगेटिव आ गया 2। तो अब देखिए जब x बराबर 2 हो, जब x बराबर 2, हमने प्लस का 2 ले लिया, तब वक्र में देखिए रख दीजिए वक्र में। तो y इज इक्वल टू 2 की घात 3 माइनस 11 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। 2 की पावर क्यू कितना हो गया? 8, 11 2 जा 22 प्लस का 5, तो भाई 8 और 5 कितने हो गए? 13 हो गए, माइनस के 22, और 22 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? माइनस के 9। तो बिंदु कितना मिल गया? अतः
बिंदु 2, -9। एक बिंदु ये मिल गया, अभी -2 भी तो बाकी है। तो देखिए जब x बराबर -2 तो y बराबर -2 का क्यूब -11 इंटू -2 प्लस के 5, -2 का क्यूब करोगे -8 प्लस के 22 प्लस 5, तो कितना हो गया 22 5 27 में से 8 जाएगा प्लस के 19। तो अतः बिंदु कितना हो गया -2, 19। अब भाई बिंदु तो मिल गए आपको 2। अब इसमें सही बिंदु कौन सा है, आपका सही आंसर कौन सा है, ये निकालेंगे। कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसका आंसर क्वेश्चन में ही है। उन्होंने क्या कहा कि वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात करना जिस पर स्पर्श रेखा ये है, यानी कि अगर ये इन दोनों में जो भी बिंदु होगा इस रेखा पर होगा संतुष्ट करेगा, और जो संतुष्ट करेगा वो उसका आंसर कहलाएगा। ठीक, तो देखें हमने रख दिया 2,9 माइनस का, रख के चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए अतः यहां लिख देता हूं मैं, अतः बिंदु 2,-9, यही वाला सेकंड वाला बिंदु, पहला 2,-9 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो समीकरण क्या है, तो y की जगह मैंने क्या रख दिया -9, x की जगह क्या रख दिया मैंने 2 -11, तो -9 बराबर -9, यानी कि यह संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है तो ये आपका आंसर हो गया। अब 2, -2,19 है, तो x की जगह -2 रखोगे, -2 और -11 -13 हो गए, y का मान 19 बराबर नहीं आया, तो ये संतुष्ट नहीं करता है। तो लिख दोगे अतः, हिंदी के थोड़ा स्पेस कम पड़ा, मैं यहां लिख देता हूं, अतः 2-2,19 स्पर्श रेखा को संतुष्ट नहीं करता है, यानी -2,19 स्पर्श रेखा को संतुष्ट नहीं करेगा। अतः वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x -11 है, अतः वह बिंदु 2,-9 है, ये लिख देंगे। अतः वह बिंदु 2,-9 है जो स्पर्श रेखा y बराबर x -11 पे है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए भाई, आपसे कहा था वक्र y बराबर इस पर उस बिंदु को ज्ञात करना जिस पर स्पर्श रेखा ये हो। तो भाई हमने क्या करा, वक्र का समीकरण दिया हुआ, स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है, तो समीकरण 2 की y बराबर mx + c से तुलना कर दो, प्रवणता रूपी रेखा समीकरण। तो m बराबर 1 हो गया, तो दूसरी m वक्र से निकालोगे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया। दोनों बराबर रख दिए, x के 2 मान मिल गए, एक प्लस में एक माइनस में। तो भाई जब x का मान +2 रखोगे तो y का मान कितना मिला -9, और जब x का मान -2 रखोगे तो y का मान मिला 19। तो दो बिंदु मिल गए, 2,-9 -2,19। तो अतः बिंदु 2,9 स्पर्श रेखा में रखोगे का समीकरण यह आ गया, संतुष्ट कर रहा है, तो लिख दोगे अतः -2,19 स्पर्श रेखा को संतुष्ट नहीं करता है, यानी दूसरा वाला बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः वह बिंदु 2,-9 है जो स्पर्श रेखा y बराबर x -11 पर है, जिसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र y बराबर x -1 x इज नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती है। यानी कि जो आपको दिया गया, पहले नोट कर लेंगे, वक्र का समीकरण, यानी वक्र का समीकरण, वक्र क्या दिया है
y बराबर 1/x-1। ये आपको वक्र दिया गया है, यानी कि जिसमें आपको कहा गया है x इज नॉट इजिकल टू -1, यानी x -1 के बराबर नहीं है। तो किसी बिंदु x, y पर, किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा या वक्र की स्पर्श रेखा, y पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी भाई? डिफरेंशियल हो जाएगा dy/dx। भाई यहां हर का स्क्वायर हो गया, हर SI d/dx ऑफ 1 माइनस 1 SI d/dx ऑफ x-1। तो dy/dx भाई कांस्टेंट का 0 हो गया, तो कितना बचा? माइनस, यहां का x का कितना हो गया? 1 माइनस के 1/x-1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? dy/dx आ गया, प्रवणता आ गई वक्र की स्पर्श रेखा की। और स्पर्श रेखा जिसकी प्रवणता जो दे रखी है आपको, स्पर्श रेखा जिसकी प्रवणता कितनी है? -1। तो यानी कि -1/x-1 का स्क्वायर बराबर -1, माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी कि x-1 का स्क्वायर बराबर 1। तो इसको उधर लेके जाओगे, x-1 बराबर +-1 आ गया। तो भाई x के भी दो मान आएंगे। भाई अगर मैं प्लस का 1 लेता हूं तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसको माइनस का 1 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x के दो मान आ गए, 2,0। तो भाई जब x बराबर 2 हो, जब x बराबर 2 हो तो y बराबर, मान निकाल लो भाई, 1/2 - 1, यानी कि y बराबर 1। तो बिंदु मिल गया आपको 2,1। फिर जब x बराबर 0 हो तो y बराबर 1/0 - 1। तो बिंदु मिल गया, y का मान -1, तो बिंदु मिल गया 0, -1। भाई दो बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। बहुत सिंपल है, तो लिखेंगे अतः 2,1 बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1 कितना है? 1 m। भाई अब m का मान कितना? प्रवणता आपकी कितनी है? -1। भाई दे रखी है आपको -1, लगा दो -1। x माइनस x1 कितना है? 2। तो y -1 की गुणा करोगे, माइनस का x, माइनस माइनस प्लस के 2, दोनों को इधर ले आओ। तो y प्लस x -1, 2 इधर आ गया, माइनस का 2 बराबर 0, यानी कि x प्लस y -3 बराबर 0। एक समीकरण तो ये मिल गई, x प्लस y -3 बराबर 0। दूसरी समीकरण निकालेंगे, वो किस बिंदु से आएगी? 0, -1 से आएगी। उसको भी देख लीजिए, ये लिख देते हैं। जब 0, -1 बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या होगा स्पर्श रेखा का समीकरण? तो भाई देखिए, y माइनस y1 कितना? माइनस का 1, तो ये +1 हो जाएगा। m का मान -1, x माइनस x1 कितना है? 0। तो ये कितना हो गया? y प्लस 1, -1 से इंटू करोगे, माइनस का x हो जाएगा, इसको ले आओ, तो x प्लस y प्लस 1 बराबर 0। तो दूसरी समीकरण क्या हो गई? x प्लस y प्लस 1 हो गई। तो अब देखें, तो लिखोगे अतः आवश्यक, भाई उनने क्या पूछा है? प्रवणता वाली समीकरण रेखाओं को याद करना है। अतः आवश्यक समीकरण कौन कौन सी हैं? भाई दो हैं, एक तो है x प्लस y
-3 बराबर 0, एक समीकरण ये हो गई, और दूसरी कितनी है, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये दोनों समीकरणें क्या हो गई, आंसर हो गया आपका फाइनल आंसर। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, प्रवणता वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो इस वक्र को स्पर्श करती हो। समीकरण पूछी है तो पहले पॉइंट निकालने होंगे, तो पॉइंट निकालने के बाद उन पॉइंटों पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नंबर आपको दिया है अगला क्वेश्चन नंबर 11, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र y बराबर 1/x-3 यानी x इज नॉट इजिकल टू 3 को स्पर्श करती है। यानी उन सभी रेखाओं का समीकरण निकालना है जो y बराबर वक्र जो रखा है y बराबर 1/x-3 को स्पर्श करती हो। तो सबसे पहले जो दिया गया है नोट कर लेंगे, क्या दिया गया है, वक्र y बराबर 1/x-3। भाई ये वक्र दिया है समीकरण नंबर 1। तो हम क्या कर, दिए गए वक्र का बिंदु x, y, तो लिख देंगे दिए गए वक्र का बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, dy/dx हो जाएगी। यानी कि x-3 का स्क्वायर हो जाएगा, x-3 d/dx ऑफ 1 -1 d/dx ऑफ x-3। तो देखें dy/dx, भाई 1 का करोगे 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गई, माइनस भाई इसका 1 हो गया, 1 × 1 1 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर। तो ये dy/dx कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर। अब स्पर्श रेखा जिसकी प्रवणता 2 है, स्पर्श रेखा जिसकी प्रवणता 2 दे रखी है, तो उसके लिए 2 के लिए तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 2 यानी कि माइनस का 1 अपॉन x-3 का स्क्वायर बराबर 2। तो बटे में 1 लेके तिरछी गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x-3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 1। तो x-3 का स्क्वायर बराबर माइनस के 1/2, जो कि कैसा है, असंभव है, यानी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, ना कि ऋणात्मक। तो लिख देंगे अतः हम जानते हैं कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः भाई जब ऋणात्मक होगा ही नहीं तो दिए गए वक्र पर प्रवणता 2 वाली कोई स्पर्श रेखा ही नहीं होगी। अतः दिए गए वक्र पर प्रवणता 2 वाली कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। क्योंकि भाई किसी वास्तविक संख्या का आप वर्ग निकालोगे तो माइनस में तो आता ही नहीं है ना, धनात्मक आता है। तो सीधी सी बात है, तो जब धनात्मक आता है, ऋणात्मक आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ प्रवणता 2 वाली कोई स्पर्श रेखा ही नहीं है। बहुत ही आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 12। तो जैसा कि आपको दिया, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र y बराबर इसको स्पर्श करती है। तो सिंपल सी बात है, जो आपको दिया गया पहले नोट कर लेंगे। आपको वक्र दिया गया है y बराबर 1/x² - 2x + 3। तो भाई हमें क्या करना, प्रवणता निकालनी है इसकी, तो यानी कि डिफरेंशियल करना है।
डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख सकते हो। या फिर ये भी लिख सकते हो कि भाई दिए गए वक्र की बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx है ना। तो कैसे भी लिख सकते हो, dy अपॉन dx डिफरेंशियल कर दो, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसका होल स्क्वायर के बाद अंश आपका देखिए हर ऐसा ही एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ऐसा ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 ऐसा ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो देखें यहां 1 का कितना हो गया 0, तो ये टर्म 0 हो गई, माइनस ये आ गया। अब यहां एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x माइनस का 2 हो गया एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, नीचे कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो इसे मैं लिख सकता हूं, यानी कि यहां से माइनस ये रहा 2 कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब जिस रेखा की प्रवणता 0 है, यानी कि अतः शून्य प्रवणता वाली, अतः शून्य प्रवणता वाली स्पर्श रेखा के लिए, भाई जिसकी प्रवणता शून्य हो उसके लिए क्या होना चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो भाई देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी माइनस का 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, इतना 0 हो जाएगा। बस अब एक चीज बताइए कि अब अगर मैं यहां से तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, x बराबर 1 हो गया जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 तो वक्र क्या रहा आपका, ये रहा y बराबर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3, यानी कितना हो गया y बराबर 1 अपॉन 2। तो बिंदु 1,1/2 ये बिंदु मिल गया। अतः बिंदु 1,1/2 पर स्पर्श रेखा, पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है y माइनस y1 यानी कि 1/2, n का मान कितना है 0, x माइनस x1 कितना है 1, 0 से इंटू करोगे 0 हो जाएगा, यानी y बराबर y माइनस 1/2 बराबर 0 हो गया। तो 1/2 बराबर 0 हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया, तो लिख दोगे y बराबर 1/2 आ गया। तो लिख दोगे अतः, भाई आपसे क्या पूरी समीकरण पूछी ने, अतः आवश्यक समीकरण y बराबर 1/2 है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।